चलिए तो आज है हम क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के 20 तक के सॉल्यूशन में। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 3.2 और लेक्चर है चौथा। तो क्वेश्चन है, यदि a बराबर 0 - 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 तथा i अर्थात आइडेंटिकल मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए i प्लस ए बराबर i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं i प्लस ए। तो i क्या होता है? i होता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स, और जितने ऑर्डर का मेन मैट्रिक्स है उतने ऑर्डर का ही आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी लेना होगा। तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स कहते हैं तत्समक आव्यूह वैसा आव्यूह जिसके विकर्ण का सदस्य एक हो तथा शेष सभी सदस्य क्या हो? शून्य हो। तो विकर्ण का सदस्य एक हो तो i बराबर क्या हो जाएगा? इसके लिए i हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, इसीलिए हमको निकालना है i प्लस ए। i का वैल्यू कितना? 1 0 0 1 प्लस a का वैल्यू कितना? 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 0 इक्वल्स टू, ऐड कीजिए। तो मैट्रिक्स में क्या होता है? समान जगह वाले सदस्य को हम लोग ऐड करते हैं, समान सदस्य। 1 प्लस 0 1 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 ऐड कर दिए। उसके बाद सॉरी ये विकर्ण का एलिमेंट एक होगा 0 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1 प्लस 0 1। ये किसका वैल्यू हो गया? i प्लस ए। अब क्या निकालना हम लोग को? i माइनस ए। चलिए आते हैं i माइनस ए पर। तो i माइनस ए निकालिए, i माइनस ए। तो i का वैल्यू कितना? 1 0 0 1 माइनस a का वैल्यू कितना? a का वैल्यू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 0। चलिए ऐड कीजिए इसको। 1 प्लस 0 सॉरी 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस प्लस प्लस 10 अल्फा बाई 2 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 1 माइनस 0 1। क्लियर है? क्या क्या आ गया? a प्लस ए आ गया, i प्लस ए और i माइनस ए आ गया। तो अब हम लोग को जो प्रूफ करना है उस पर चलते हैं। तो प्रूफ क्या करना है? तो देखिए प्रूफ करना है हम लोगों को i प्लस ए बराबर i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर है? और जो हमें लाना था इसके लिए i प्लस ए और i माइनस ए, जो कि हम लोग प्राप्त कर लिए, i माइनस ए और i प्लस ए और i माइनस ए। चलते हैं अब प्रूफ करने में। तो प्रूफ करना है i प्लस ए बराबर i माइनस ए इंटू
कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना। इतना बराबर इतना प्रूफ करना है हम लोगों को। क्लियर है? चलिए अब आते हैं, आई प्लस ए आया हुआ है तो आई माइनस ए, तो आर एच एस में चलते हैं। एल एच एस तो आया हुआ है, आर एच एस बराबर आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर है? चलिए अब इसी को लिखिए, आई माइनस ए का वैल्यू आइए, आई माइनस ए, ये तो था आई प्लस ए, आते हैं आई माइनस ए। आई माइनस ए का वैल्यू देखिए कितना है, आई माइनस ए का वैल्यू 1, टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और 1 कितना है 1 1 टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और 1 इनटू कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग, तो 1 गुना कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई जो होता है रो का मल्टीप्लाई कॉलम से। ठीक है, 1 गुना कॉस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। क्लियर है? पहले रो पहला कॉलम पहला एलिमेंट, पहले रो दूसरा कॉलम रो का दूसरा एलिमेंट। क्लियर है? दूसरे एलिमेंट में आइए, प्लस माइनस 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 साइन अल्फा और प्लस टेन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा। क्लियर है? अगला में आते हैं हम लोग। चलिए अब क्या करना है, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई, दूसरे रो पहला कॉलम माइनस टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा और 1 गुना साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसको इससे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस तो लिखते नहीं हैं, टेन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, चलिए अब जो है हमको सबको अल्फा बाई 2 के फॉर्म में लाना है। थीटा को किस फॉर्म में लाना है? अल्फा बाई 2 के फॉर्म में लाने के लिए तो करना क्या पड़ेगा, देखिए सबसे पहले कुछ फार्मूला जान लीजिए। फार्मूला क्या है? फार्मूला है कॉस अल्फा का 2 ठो फन्ना लगेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। कहाँ होगा? जब भी किसी भी फंक्शन में प्लस होगा, टोटल फंक्शन में प्लस होगा तो वो फॉर्मूला लगा देंगे। यदि कॉस अल्फा बराबर दूसरा फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ये कब लगेगा? जब फंक्शन में माइनस होगा, जब फंक्शन में माइनस होगा। ठीक है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। वो तो सिंपल सा फार्मूला, उसको हम लोग कर लेंगे क्लियर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मूव करके थोड़ा सा ऊपर करते हैं, फार्मूला तो देख ही लिए हम लोग।
चलिए आते हैं, इसको क्या करना है अब लिखिए, कॉस अल्फा तो क्या लिखेंगे हम लोग, याद कीजिए, तो प्लस में है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, इसका फॉर्मूला प्लस साइन अल्फा बाय 2 बटे कॉस अल्फा बाय 2 अगुना साइन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा का वैल्यू थोड़ा सा आ जाइए, साइन अल्फा का वैल्यू भी लिख लीजिए थोड़ा सा, साइन अल्फा बराबर 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, क्लियर है, ये हो जाएगा, है ना। चलिए तो साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2, इसमें 10 का, और साइन का क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, अभी लिखे फार्मूला उसी के अकॉर्डिंग। चलिए अब इसके लिए आइए, इसके लिए ये में क्या है माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, क्लियर है। अब 10 अल्फा बाय 2 को क्या लिखेंगे प्लस 10 अल्फा बाय 2, यहाँ पे आ जाइए, अब इसमें क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, माइनस का फंक्शन है तो माइनस का फंक्शन है तो कौन सा फार्मूला अभी बताए थे, जब फंक्शन माइनस का हो तब क्या करना है, फंक्शन माइनस का हो तो ये फार्मूला लगाना है, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 कॉस अल्फा के जगह पर, क्लियर है। चलिए तो क्या लग जाएगा यहाँ पे चलिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग जाएगा, इसका तो लिख ही दिए, ठीक है, प्लस है तो हमने प्लस दे दिया। अब देखिए 10 अल्फा बाई 2, इसका लिखना है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, ठीक है, इसका फार्मूला लिख देना था, ठीक है। अब आइए यहाँ पे 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2, तो माइनस में फार्मूला है, माइनस में है तो फार्मूला कौन सा लग जाएगा, लग जाएगा कितना 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, ये फार्मूला लग जाएगा। अब प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है, प्लस अब आइए साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 और गुना 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस प्लस का है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। चलिए अब आ जाइए, जो जो कटना उसको काट दीजिए, कॉस अल्फा बाई 2, ये कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ से ये कट जाएगा, क्लियर है। अब आ जाइए यहाँ पे, कोई कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद ही कुछ होगा, यहाँ भी वही बात है, ठीक है। यहाँ पे आइए कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये कट जाएगा, क्लियर है। अब रिफ्रेश कीजिए, चलिए फ्रेश कर लीजिए, अब लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा गुना 2 साइन अल्फा, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्लियर। कॉस अल्फा बाई 2 तो कट ही गया है। अब आ गया ये यहाँ पे माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2,
और cos अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 अगुना 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 हो गया। फिर इसको 1 से गुना कर देंगे, माइनस 10 अल्फा बाय 2। क्लियर है? वो रो आपका क्लियर हो गया। अब आगे आइए, इस रो में आइए, गुना कीजिए, माइनस, तो ज्यों ही गुना करेंगे तो इसको साइन कॉस में, साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 गुना 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, फिर माइनस, माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाय 2। इसको कुछ नहीं करना है, 10 अल्फा बाय 2 तो हमको पुराना ही है, इसको लिख दिए। अब आइए, प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 आ गया। यहाँ पे तो ये कट ही गया है, 2 गुना 2 तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब देखिए, ये माइनस ये प्लस ये खत्म, ठीक है। इस कॉस अल्फा बाय 2 से एक ठो कॉस अल्फा बाय 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो कॉस अल्फा बाय 2, तो माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2 माइनस में, ये है प्लस में, ये खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। क्लियर है? इस रो में आ जाइए, इससे देखिए, एक कॉस से स्क्वायर हट जाएगा, कॉस से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2 प्लस में, यहाँ पे माइनस में, इससे ये पूरा कट जाएगा। अब देखिए फ्रेश कीजिए, क्या आ गया, बचा क्या, 1 बचा यहाँ पे, ये तो खत्म हो गया, और माइनस 10 अल्फा बाय 2, माइनस 10 अल्फा बाय 2। इसमें आइए, इसमें क्या बच गया, हाँ 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 और इसमें 1 बच गया, 1। देखिए ये LHS के बराबर है, समझ जाइए बैक में, LHS के बराबर है। देखिए LHS में क्या था आपका, LHS क्या था, LHS था I प्लस ए, तो I प्लस ए किसके बराबर है, I प्लस ए देखिए किसके बराबर है, 1 माइनस 10 अल्फा, 10 अल्फा प्लस 1, है ना। अब आ जाइए यहीं पे, आ गया, तो बराबर कितना, बराबर LHS PROVED, प्रूव्ड हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का एक कोष है, मतलब उसके पास धन है 30,000 रुपए, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज गुणांक का प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1,800 रुपए हो और बी में 2,000 रुपए, 1,800 रुपए हो और 2,000 रुपए हो। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन में। माना पहला बॉन्ड बराबर x
निवेश किया। पहला बॉन्ड में कितना निवेश किया? x निवेश किया। कुल निवेश किया कितना? 30,000 रुपये। तो दूसरा बॉन्ड में कितना? पहला में x कर लिए, तो दूसरा में कितना? 30,000 माइनस x। इसीलिए दूसरा बॉन्ड बराबर 30,000 माइनस x। पहला में x रुपए, तो दूसरा में कितना? 30,000 माइनस x। ठीक है, अब आइए ए में ब्याज। ठीक है, चलिए ब्याज कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला में कितना प्रतिशत? पहला में 5%। पहला 5% बराबर 5/100। दूसरा 7%, 7/100। अब कहता क्या है? मैट्रिक्स का गुणांक वाला रूल से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब जानते हैं गुना कैसे करते हैं। तो पहले रो का गुना कॉलम के साथ, रो का गुना कॉलम के साथ करते हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिए। अब लाते हैं इसको, पहला में x लिखे, मैट्रिक्स में लाते हैं। पहला में x निवेश किए, दूसरा में कितना? 30,000 माइनस x। गुना कितना प्रतिशत है? 5%। 5/100, 7/100 बराबर ब्याज है ना, मूलधन गुना दर प्रतिशत बराबर ब्याज होता है। समय तो कुछ है नहीं इसमें दिया हुआ, तो गुना कर दिए। और पहला में ब्याज कितना आया? पहले वाला में 18,000। कुल ब्याज कितना आया दोनों बॉन्ड से? 1,800 रुपया बराबर 1,800 रुपया। क्लियर है? यहां से x का वैल्यू आ जाएगा। चलिए x गुना 5/100, x गुना 5/100 प्लस 30,000 माइनस x गुना 7/100 बराबर 1,800। ठीक है, चलिए गुना कीजिए। तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। 100 5x प्लस 30,000 माइनस 30,000 गुना 7 और माइनस 7x, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए बराबर 1,800 रुपये। बराबर कितना? 1,800 रुपये। क्लियर है? अब आ जाइए, गुना कर लिए हम लोग। अब आइए यहाँ पे 5x, इसको उधर भेज दीजिए। कितना हो जाएगा? 5x माइनस 7x प्लस 7×21 2,10,000, 2,10,000 का 10,000। ठीक है, थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करना हम लोगों को, और 100 को उधर भेज दीजिए। तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ठो जीरो इस पे आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आ जाएगा कितना? -2x बराबर उधर माइनस में 1,80,000 माइनस 2,10,000 -2x बराबर, तो 1,80,000 अब माइनस, तो माइनस घटा दीजिए
30,000, 30,000 माइनस माइनस खत्म। तो x बराबर कितना, x बराबर 30,000 बटे 2, तो 15 दूनी 30, 15,000 रुपया। पहला बॉन्ड में 15,000 रुपये, इसीलिए पहला बॉन्ड में 15,000 रुपये और दूसरा बॉन्ड में 30,000 और माइनस 15,000, 30,000 माइनस x बराबर ये भी कितना, 15,000 आंसर। पहला में भी 15,000 और दूसरा बॉन्ड में भी 15,000। क्लियर है। चलिए अब सेम क्वेश्चन, सब कुछ तो यही है, डाटा यही है ना। अगला में मुनाफा कितना होता है, अगला में ब्याज कितना है, 2,000। तो जहां हम लोग 1800 लिखे थे, मल्टीप्लाई करने के बाद 1800, इसी जगह पर रिप्लेस कर देंगे कितना, 2,000। ठीक है। चलिए तो ए का सॉल्व कर लिए हम, बी में आइए। बी में सेम वही बात है, मुनाफा कितना हुआ, इसमें सॉरी ब्याज कितना आया, 2,000 रुपया। तो बी नंबर में है। चलिए तो सब कुछ तो पता ही है, कितना कितना है। पहला में x रुपए निवेश किए पहला बॉन्ड में, और दूसरा बॉन्ड में कितना, 30,000 माइनस x, है ना। रेट तो वही है, क्या क्या रेट था, 5%, तो प्रतिशत तो 5/100, 5/100। दूसरा में था 7%, 7/100 बराबर कितना, वहां 1800 था, यहाँ कितना है, 2,000 रुपया है। क्लियर है। अब कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। आइए मल्टीप्लाई कीजिए, x गुना 500/100 प्लस 30,000 माइनस x गुना 7/100 बराबर 2,000। एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 100, 5x प्लस, तो 100 है तो इसको 7×21 2,10,000। ठीक है, माइनस 7x बराबर कितना, 2,000। इसको ट्रांसफर कर दीजिए, 5x माइनस 7x प्लस 2,10,000 बराबर 2,000 और गुना 100, तो 2 ठो 0 हो गया। अब आइए माइनस 2x उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 2 लाख में से 2,10,000 गया, 2 लाख माइनस 2,10,000 माइनस 2x बराबर माइनस 10,000, माइनस माइनस गया, x बराबर 10,000/2 बराबर कितना, 5,000। तो पहला में x का वैल्यू 5,000, तो पहला में 5,000, पहला में कितना निवेश किया, 5,000, इसीलिए दूसरा में 30,000 और माइनस 5,000 बराबर कितना, 25,000। आंसर पहला बॉन्ड में 5,000, दूसरा बॉन्ड में कितना, 25,000। क्लियर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। सेम क्वेश्चन है, बहुत आसान है। कहता है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 1 दर्जन बराबर 12 याद रखिएगा, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को एक विक्रय मूल्य
क्रमशः 80 रुपये तथा 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीज गणित का प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितना धनराशि प्राप्त होगी, मतलब दुकान में कितना रुपए आएगा। क्लियर है? चलिए, बहुत आसान है, काम करते हैं हम लोग इस पर। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन केमिस्ट्री 10 दर्जन 10 दर्जन तो बराबर 1 दर्जन में 12 तो 120 पुस्तक। ठीक है, अगला है केमिस्ट्री के बाद किसका? रसायन शास्त्र के बाद, उसके बाद 10 दर्जन भौतिक फिजिक्स। फिजिक्स में कितना? 8 दर्जन 8 दर्जन फिजिक्स। कितना? 8 गुना 12 12 8 96 पुस्तक। क्लियर है? अगला, अब कौन सा बुक खरीदा? तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कितना? 10 दर्जन 10 गुना 12 120। ठीक है, इतना बुक खरीदे हम, खरीद लिए। अब देखिए पहले का कीमत, इसका कीमत, केमिस्ट्री के एक बुक का कीमत कितना? 80 रुपये 80 रुपये। ठीक है, उसके बाद इसका फिजिक्स के एक बुक का कीमत कितना? 60 रुपये 60 रुपये। और इकोनॉमिक्स के एक बुक का कीमत कितना? इकोनॉमिक्स के एक बुक का कीमत 40 रुपये। तो कहता क्या है हम लोगों को कि मैट्रिक्स विधि से कुल मूल्य निकालिए। तो कुल मूल्य कैसे? बुक गुना उस एक कुल बुक गुना एक बुक का कीमत, गुना कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ कहता है आव्यूह विधि से। तो आव्यूह विधि से देखिए, तो सबसे पहले इसको लीजिए रो में, पहले को रो में लिखिए बुक की संख्या को। 120 120 96 और 120 गुना कीमत को कॉलम में 80 60 40 मल्टीप्लाई कीजिए। 120 गुना 80, रो का गुना कॉलम से, बड़े थे 96 96 पर क्या गुजीरो? 2 गुजीरो प्लस 96 गुना 6 96 इंटू 6 छछाक 36 9 छाक 54 55 56 57 57 576 पर 1 जीरो प्लस 120 12 चौक 48 48 पर 2 ठो जीरो। ऐड कर दीजिए सबको, ये कीमत हो जाएगा 0 0 0 0 0 6 6 8 7 15 5 20 1 21 के 1 बाकी 2 और 4 5 9 9 6 15 15 2 17। ठीक है, फिर से देखिए 8 7 15 5 20 1 21 1 22। ठीक, 17,160 रुपये कुल बुक का कीमत आंसर हो गया, ये 20 तक। ठीक है, कैसा लगा ये क्लास ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।